श्रद्धा और प्रेम से बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, पूज्य वासी श्री बाबा चंदन दास महाराज की जय, श्री हनुमानगढ़ी काशीपुर सरकार की जय, गंगा यमुना सरजू महारानी की जय, श्री तीर्थराज प्रयाग की जय, आदि शक्ति जगत जननी जनकनंदिनी श्री जानकी मैया की जय, भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री दुर्गा महारानी की जय, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, श्री मिथिला अवध धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। सरस्वती महामाता वीणा पुस्तक धारिणी, अहम शरणं आपनोमि विद्यादानं ध्येयं सदा शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महा सायकचारुचापं नमामि रामं या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालपरपीतपरागपुञ्जं मनोजवं मारुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री रामचरित मानस विमल कथा कहो मन लाय, आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय, श्री पवन पुत्र हर्षाय। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबान, चार कुंवरी चारु रतन तुलसी करत प्रणाम, तुलसी करत प्रणाम।
श्रद्धा और प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र महाराज के जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी मैया की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री काशीपुर सरकार हनुमान जी महाराज की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। समस्त आचार्य विप्र देवताओं की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। एक बार बड़ी ही निष्ठा और प्रेम के साथ मिलके धर्म का जय घोष करें। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया बल पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री अंजनानंद वर्धन प्रभु श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मेरे आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर पूर्णतम परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जगतीतला जगत नियंता कौशल्यानंद वर्धन प्रभु श्री सीताराम जी महाराज श्री राधा कृष्ण भगवान श्री गौरी शंकर भगवान के युगल चरणार बिंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवत कथानुरागी सभी श्रद्धालु बहुत दूर दूर से चल के जिज्ञासु और पिपासु बनके भगवान की कथामृत का पान करने के लिए आतुर व्याकुल सभी भगवत प्रेमी श्रद्धामयी ममतामयी दयामयी करुणामयी वंदनीय माताओं तथा बहनों भगवान की कृपा रूपी वाटिका में खिले ओजस्वी गरिमापूर्ण व्याख्याता हमारे लाडले बहुत प्रिय भैया बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से पधारे और बाबा के ही स्वरूप में विराजमान श्रद्धे श्री मनोज मिश्रा दाऊ जी आपका कोटि कोटि वंदन। पूर्व में स्वर संगीत साहित्य तीनों से समन्वित जिनकी मंगलमयी वाणी का रसास्वादन कर हम सभी धन्य हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय अभिनंदनीय श्री राम कथा के रसीले वक्ता, बड़ा सरल सहज स्वभाव, ऐसे सम्माननीय हमारे भैया श्री गौरव त्रिपाठी जी महाराज जो कानपुर से पधारे। मेरे तुरंत बाद जिनकी ओजस्वी गरिमापूर्ण विद्युत्तापूर्ण वाणी श्रवण कर हम सभी कृतार्थ होंगे, ऐसे आजमगढ़ की पावन धरती से पधारे हमारे बड़े अग्रज परम सम्माननीय स्वनामधन्य श्री शास्त्री जी महाराज का बहुत बहुत वंदन। संगीत की स्वर सरिता बहा रहे हमारे सभी संगीतकार भाई बंधु श्रद्धेय सम्माननीय श्री महेश चौबे जी, सुशील जी, शास्त्री जी महाराज के साथ पधारे हैं मेरे बहुत प्रिय लाडले भैया हैं श्रद्धेय जय सिंह जी, संत जी। यहाँ के जन जन कण को प्रणाम करते हुए आइए बहुत शीघ्रता में, समय अपनी गति से बहुत आगे बढ़ रहा है। मंच संचालन का कुशल कार्यभार संभाल रहे परम विद्वान संत श्रद्धेय डॉक्टर शिव प्रताप सिंह भैया जी, समस्त आचार्य विप्र देवताओं के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आइए सभी लोग मिलकर पहले भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करें, तत्पश्चात समय अनुसार जैसी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और इच्छा होगी फिर कुछ अपनी टूटी फूटी वाणी में भगवान की कथा कह के अपने को धन्य करूंगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। असरण शरण
प्रेम से बोले युगल सरकार की जय, जगदम्बे मातु की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, चंचलता सिगरी तज के फिर हो ये रहे तू यहाँ बाबली से बसिया पद पंकज धूरा सजीवन मूर बिहार थली है बारही है अपने मन को समझावत प्रेम यली है ठाकुर राम लला हमारे ठाकुर राम लला हमारे ठकुरायन श्री मिथिलेश लली है ठकुरायन श्री मिथिलेश लली है जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो 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 जासु कृपा निर्मल मति पावो। आइए अभी हम सब संयुक्त रूप से पूज्य मिश्र जी के द्वारा उनसे भी पूर्व और त्रिपाठी जी के श्रीमुख द्वारा भगवान की बड़ी ही मनोहारी चर्चा कर रहे थे बड़ा आनंद आ रहा था कविकुल कमल दिवाकर भक्ति भूषण करी पावना अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें भक्ति की चरण शरण स्वीकार करनी पड़ेगी जनक लली के पद कमल जब लगी हृदय नवास राम भ्रमरे आवत नहीं तब लगिता के पास बारे मन इस कुटिल के तो ही जननी सो काम और सपने हुसी की कृपा बिना नहीं रीझत श्री राम नहीं रीझत श्री राम। कल हमने सुना भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ श्री अवध में जन्म हुआ अब भगवान ने सारे संसार को सुखी कर दिया बाल चरित हरि बहु विधि की अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा अति आनंद दासन कह दीन्हा यही विधि शिशु विनोद हरि की ना यही विधि शिशु विनोद हरि कीना सकल नगर वासी सुख दीन्हा सकल नगर वासिन सुख दीन्हा जही विध सुखी हो ये पुर लोगा जही विध सुखी हो पुरोगा करही कृपा निधि सोई संगोगा करहि कृपा निधि सोई
सोई संजोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। रघुनंदन राजीव लोचन श्री राम ने अवतार लेके सारे संसार को सुख प्रदान किया, क्योंकि वे स्वयं सुख की राशि है, आनंद स्वरूप हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ऐसी करते त्रैलोक्य सुख राशि, करते लोक सुखासि। सो सुख धामा, सो सुख धामा, राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक। एक बार विद्वान महापुरुषों के लिए, माताओं बहनों के लिए हम लोग तालियां बजाते। ये सामान्य धरती नहीं है, काशीपुर की पावन पवित्र वसुंधरा है, जहां ना जाने कितने संत विद्वानों का शुभागमन हो गया है। तो मेरी प्रार्थना ये है, में ऐसी कोई पंक्ति है, ऐसा कोई स्थल है जहां पहुंचने के बाद सबको सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री राम को भी सुख की अनुभूति हो गई। जी हाँ, एक जगह है और वो है मिथिला की पावन भूमि। बताइए, बड़े बड़े अमलात्मा, विमत्मा, सिद्धात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, संत परमहंस प्रव्राजकाचार्य योगेंद्र मुनींद्र साधना करते करते थक जाते, भगवान की एक झलक तक उन्हें देखने को नहीं मिलती, लेकिन वही परमपिता परमात्मा श्री राम दुल्हा बनके बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के जनकपुर में पहुंच गए। और एक मिथिला की सखी तो अपनी मैथिल भाषा में बड़ी बात आती है, उसने कहा कि हे रघुनाथ जी, इतने बड़े राजा के राजकुमार बिना चिट्ठिया के आ गए। अवध नगरिया छाड़ी, धीमा रखना, अवध नगरिया छाड़ी, मिथिले में अइला, हो रघुनंदन दुल्हा, तन कौना विचार, हो दशरथ के बबुआ, तन कौना कैला विचार, हो दशरथ के बबुआ। बिनही बुलैले अइला, बिनही बुलैले अइला, तनी ना लजैला, हो रघुनंदन बबुआ, तन कौना कैला विचार, हो दशरथ के बबुआ, तन को ना कैला विचार, हे दशरथ के बबुआ। तो भगवान बिना निमंत्रण के मिथिला में आ गए। कारण यही है सज्जनों माताओं, क्योंकि जनकपुर भक्ति की भूमि है। यहाँ श्री किशोरी जी का जन्म हुआ और जानकी जी हैं भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। सीता जी भक्ति है, राम जी अखंड ज्ञान है, लक्ष्मण जी महाराज मूर्तिमान वैराग्य हैं। तात्पर्य क्या है? तो कहा कि जहां भक्ति कृपा कर देती है वहां ज्ञान वैराग्य की कौन कहे। इन दोनों को जन्म देने वाले इनके बाप तक को नंगे पांव पैदल चल के कृपा करने के लिए विवश होना पड़ता है। मैं नहीं कहती, संत ऐसा कहते हैं कि भक्ति से जुड़ जाओ तो भगवान की कौन कहे, भगवान के पिताजी तक को आना पड़ेगा। और जनकपुर में राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, लेकिन तनिक आप सोचिए सजन समधी बनके दशरथ जी को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा। इसका महत्व यही है कि भक्ति की चरण शरण जिसने स्वीकार कर ली, भगवान भी आते हैं और भगवान के पिताजी भी आते हैं, उन्हें भी करुणा करनी पड़ती है। भक्ति की महिमा है। सुचि तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी महिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखी के, लघु लागत मोहि सब उपमा।
मिथिलेश से भूप राजेश जहां सबसे बढ़ के मिथिला महिमा। एक सखी ने कहा महिमा मिथिला की नहीं सजनी, महिमा मिथिला की नहीं सजनी। कहा महिमा उनकी जिनकी माँ मही यानी पृथ्वी जिनकी माँ है, किनकी? श्री किशोरी जी की। ऐसी महिमा मई गरिमा मई श्री जानकी जी की ये विशेषता है कि राम जी यहाँ बिना निमंत्रण के नंगे पांव दौड़े चले आए, मिथिला की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। अनुज लक्ष्मण जी के सहित राम जी नगर दर्शन के लिए आए हैं। जब मिथिलानियों को पता चला दौड़ पड़ी, आपस में कहती हैं सखी सुना है कि जो दो बहुत सुंदर जिनकी भुवन मोहिनी मूर्ति है, ऐसे दिव्यतम दो राजकुमार मुनि के संग आए हैं ना, आज हमारे घर के बगल से गुजर रहे हैं, चलो हम उनका दर्शन करती हैं। कहते हैं कि जिन्होंने उन्हें नहीं देखा उनका जीवन बेकार है। क्या यजब चाल अलबेल की, क्या यजब चाल अलबेल की, गजलाज रहे मस्त मस्त, रसराज माधुरी टपक रही, रसराज माधुरी टपक रही, सखी जाते रहे रसते रसते, सखी जाते रहे रसते रसते। जिसको उसने मुड़ के देखा, जिसको उसने मुड़ के देखा, तो अनमोल बिके सस्ते सस्ते, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रघुराज लला रघुनंदन ने, रघुराज लला रघुनंदन ने, मन लूट लिया हंसते। रघुराज लला रघुनंदन ने, मन लूट लिया हंसते हंसते। जय हो। राम जी का जो सौंदर्य है वो चर्चा का विषय बन गया। कहें एक एक नते तेहु एक ये कनते, खबर खुशहाली में मोहल्लन मोहल्ला। रघुराज सोचत उमंग भरे नारी नर, त्यागी संग छाती रंग अंगन उतल्ला है। गलिन के गला बीचो अलिन बिहल्ला पूछे, गलिन के गला बीचो अलिन बिहल्ला पूछे, कि कौन के मोहल्ला बीच दशरथ को लल्ला है, कौन के मोहल्ला बीच दशरथ को लल्ला है। अब तो राम बेहरे जनकपुर की, खोरन में राम बेहरे जनकपुर की, खोरन में राम बेहरे जनकपुर की, खोरन में राम बेहरे जनकपुर की। तीन तरह की देवियां भगवान का दर्शन कर रही हैं। एक तो वे हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, सो चौराहे पे जाके भगवान का दर्शन भी कर रही हैं और आशीर्वाद भी दे रही हैं कि सीता राम जी की ये जुगल जोड़ी अमर रहे। दूसरी वे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, जो कुंवारी हैं, और राम जी के रूप सौंदर्य का दर्शन के मन में भावना पैदा हो गई, ऐसा दूल्हा हमें भी मिल जाता तो आनंद आ जाता। और तीसरी वे हैं जिनका विवाह हो गया और एक बार ससुराल होके भी आई हैं। और तीनों भगवान की रूप माधुरी का पान कर रही हैं। हुआ क्या? नारी वृद्धा असी से सुनाने लगी, नारी वृद्धा असी से सुनाने लगी, बिन बियाही मनौती मनाने लगी, बिन बियाही मनौती मनाने लगी। खेती तरुणी लगी तृण तोरण में
जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोर में, राम बिहरे जनकपुर की। ले सुबायो सुगंधित विनीत वही, ले सुबायो सुगंधित विनीत वही, पुष्प वृष्टि से मिथिला की महकी मही, पुष्प वृष्टि से मिथिला की महकी मही, गूंजाया कासा, गूंजाया कास जय जय की सोरन में राम बिहरे जनकपुर के खोर में, राम बिहरे जनकपुर की खोर में, राम बिहरे कुछ युवतियां भवन के झोंके से झांक रही हैं, कुछ सड़क पे चली गई और जो 16 वर्ष से श्री देवियां हैं वे अपने भवन की छत पर चढ़ के राम जी का दर्शन करना चाहती हैं। अब भगवान के श्याम गौरवर्ण की दिव्य छटा दिखाई पड़ रही है, लेकिन श्री राम जी का जो मुखारविंद है वो तब दिखाई पड़े जब राम जी ऊपर देखे। अब भगवान है कि ऊपर देखने का नाम ही नहीं लेते, देवियां तो छत पर हैं। सो प्रार्थना की, हे दुल्हा कुछ कुछ भक्त आपके ऊपर भी लटके हैं, एक बार कृपा करके हमारी तरफ भी देख दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाए। राम जी ने कहा कि मैं नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखोगे? कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, और पुरुषोत्तम का मतलब है जिसका चरित्र पुरुषों में उत्तम क्वालिटी का हो, उसे कहते हैं पुरुषोत्तम। कहा हम क्षत्रिय रघुवंशी राजकुमार हैं, हमारी दृष्टि कभी किसी पर नारी की ओर जाती ही नहीं है। श्री राम जी ने अपना स्वभाव बतलाया, कहते हैं रघुवंशी ना कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरायना, काऊ मोह अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी ना हेरी। राम जी कहते हैं कि अभी तक जिन भक्तों ने जो मांगा मैंने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन दो चीजें मैंने कभी किसी को नहीं दी। आप कहेंगे भगवान ने क्या दिया क्या नहीं दिया? तो कहा दरस सुख दीन हो प्रभु मनुअरु सतरूपा को, परस सुख दीन हो मुनि गौतम की नारी को, पितु सुख दीन हो शिशु सुख दीन हो, शिशु सुख दीन प्रभु दशरथ कौशल्या को, पति सुख दीन हो मिथिलेश की दुलारी को, पति सुख दीन हो मिथिलेश की दुलारी को, मित्र सुख दीन हो कोल भील बनवासिन को, और पितु सुख दीन हो आंजनेय ब्रह्मचारी को, सर्वदान दीन है पर दान द्वे न दीन है प्रभु, सर्वदान दीन है पर दान द्वे न दीन है प्रभु। क्या नहीं दिया? कहा शत्रु को न पीठ नहीं दीठ पर नारी को, शत्रु को न पीठ नहीं दीठ पर नारी को, दुश्मन को कभी पीठ नहीं दी और पर नारी को कभी दीठ नहीं दी। युवती खड़ी हुई है, स्वामी जी ने हाथ जोड़ के कहा देवी इतनी रात्रि के समय क्या उपदेश लेने आई हो, क्या दीक्षा लेने आई हो? उसने कहा स्वामी जी आप भी बड़े भोले हो, अर्धरात्रि के समय मैं एक आकांक्षा लेके आई हूँ, मेरी इच्छा है कि मुझे आपके जैसा यशमान गुणवान
बेटा मिल जाए। एक क्षण का विलंब किए बिना स्वामी जी सारी स्थिति जान गए और उनकी निगाह नीची हो गई। हाथ जोड़ के विनम्र शब्दों में उस भारत के विलक्षण सन्यासी ने उत्तर दिया, देवी यदि तुम्हें मेरे जैसा यशवान गुणवान चरित्रवान बेटा चाहिए तो दुनिया में क्यों भटक रही हो। आज से मैं ही आपका बेटा बन गया, आप मेरी मां बन गई। मेहनत करोगी, ये जरूरी नहीं है कि विवेकानंद ही तुम्हारी कोख से जन्मे, इसलिए मैं पुत्र बन गया और आप मेरी मां बन गई। मानो गोस्वामी जी महाराज की इस पावन पंक्ति को स्वामी जी ने अपने जीवन में उतारा। और क्या लिखा बाबा तुलसी ने, वे कहते हैं जननी समझानहु पर नारी, जननी समझानहु पर नारी, धन पराब बिसते बिस भारी, धन पराब बिसते बिस भारी। और श्री राम जी तो मर्यादा की शिक्षा देने के लिए धरती पर आए हैं, इसलिए मना कर दिया कि मैं कभी किसी की ओर नहीं देखूंगा। जानकी जी को छोड़ के सब मेरे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। मिथिलानियों ने प्रार्थना की कि हे राघव फिर हमारा कल्याण कैसे होगा, एक बार तो कृपा भरी नजर से हमारी तरफ देख दीजिए। अपनी मैथिल भाषा में प्रार्थना करती हैं, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया। जय हो सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर। अखिया में बसली मधुर जोरिया पाऊं, अखिया में बसली मधुर जोरिया, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया। मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मोहली हल मिथिला के सारी गोरिया, राघव मोहली हल मिथिला के सारी गोरिया, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बहुत प्रयास किया लेकिन जब राम जी ने देखा ही नहीं तो मिथिलानिया भी सामान्य नहीं है। पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, ओ धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। युक्ति से काम लिया, फूलों को उठाया और जिस गली से दुल्हा श्री राम निकल रहे थे ना, राम जी के ऊपर पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी, फूल बरसाने लगी ही हर सही बर सही सुमन। अपनी इच्छा से नहीं देखेंगे राघव, तो कोई चीज अगर किसी की तरफ फेंकी जाए तो अपनी रुचि से ना सही तो कौतूहल बस लोग जरूर एक बार देख लेते हैं कि ये वस्तु कहां से आई है। तो राम जी देख देंगे, इसी में उद्धार हो जाएगा। उन्होंने फूल बरसाए। गोस्वामी जी महाराज ने सुमन लिखा, ये हर सही बर सही सुमन। सुमन माने फूल भी है और सुमन माने हमारा सुंदर मन भी है। तो भगवान को सुमन यानी फूल पसंद हो या ना हो, लेकिन हमारा जो सुंदर मन है ना, वो राम जी को बहुत प्यारा लगता है। और भगवान स्वयं कहते हैं, निरमल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्रना भावा। कहा रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, और देह काया वर्ण भी सुंदर हो, लेकिन सार्थक है उसी की सुंदरता, सार्थक है उसी की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी
सुंदर हो। तो इन्होंने सुमन भी बरसाए और जो सुंदर मन था ना वो भी भगवान के चरणों में सौंप दिया, समर्पित कर दिया। ये हर सही बर सही सुमन असुमुखी सिलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद, तहाँ तहाँ परमानंद। मिथिला की गली अली मंगल में करीबे को सुपुष्प गिरा रही है। जिस रास्ते से राम जी निकल रहे हैं ना उस मार्ग में मणियां जड़ी हुई है और मणियां भी तो पत्थर ही होती है, कहीं भगवान को चोट ना लग जाए, इसलिए रास्ते को कोमल बनाने के लिए मिथिला की गली अली मंगल में करीबे को सुपुष्प गिरा रही है। अथवा अवधेश निहारे हमें स्वमनों को मनो सरसा रही है। प्रभु के पद पंकज मंजू बिलो की सुमारग है तो बिछा रही है। एक सखी बोली, हे करुणा निधान रघुनाथ जी, हम फूल बरसा के रास्ते को कोमल नहीं बना रहे, हम आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं। तब हम जान गए आप जनकपुर देखने नहीं आए। ऐसे करोड़ों जनकपुर आप पर न्योछावर हैं, बलिहार हैं, हमें पता चल गया आप जनकपुर देखने नहीं आए, आप तो जनक की लली को देखने आए हो। क्योंकि भगवान जब भी समर्पित होते हैं, भक्ति के प्रति होते हैं, और भक्ति जब भी अपना समर्पण करती है तो भगवान के चरणों में करती है। तो आप सीता जी का दर्शन करने आए हो, लेकिन सुनो दुल्हा, जानकी जी यहाँ नहीं मिलेंगी। राम जी बोले तो सीता जी कहाँ मिलेंगी? उस सखी ने कहा कि प्रभु हमारा इशारा समझ लेना, ये फूले जहाँ, ये फूल जहाँ फूलते हैं, कहाँ फुलवारी में, यहाँ फूल जहाँ कल गौरी पूजन के लिए सिए जई हैं वहाँ, यहाँ फूल जहाँ सिए जई हैं वहाँ, मानो बगिया में प्रभु को बुला रही है, बगिया में प्रभु को बुला रही है। और दूसरे दिन निश्चित टाइम जान के गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा प्यारा चित्र प्रस्तुत किया, वे वर्णन करते हैं। समय जान गुरु आय सुपाई, समय जान गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई। भूप बाग पर देखिए जाई, भूप बाग पर देखिए जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहंग नचत कल मोरा, पूजत बिहंग नचत कल मोरा, पूजत बिहंग नचत कल मोरा, पूजत बिहंग नचत कल मोरा। जय हो। चारों ओर वसंत बहार है, बोलन ही चाहत है कोकिला कदम बनो पे, अंबन के अंबर पे भौर भियराने, काली कभी फैलन ही चाहत पराग रज, बागन में तुमुल तमूल तियराने, फूल नहीं चाहत सरोज बन तालन में, बनिता लतानु में मनोज जियराने, पान पियराने अरु समीर सियराने, नियराने सिय कंतयित बसंत राने हैं, भूप बाग पर देखिए जाई। इस बगीचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भूप माने दुनिया के जितने भी बगीचे हैं ये सारे बगीचों का राजा है, और बर माने श्रेष्ठ भी होता है। जितनी भी बगियां हैं ये सभी बाग बगीचों में सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ बगीचा है। और क्यों ना हो, जहां सीताराम जी का, भक्ति भगवान का, शक्ति शक्तिमान का, पूर्ति और पुरुष का, जीवात्मा परमात्मा का, धरती गगन का मिलन हो रहा हो, क्या वह वाटिका सामान्य हो सकती है? गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा प्यारा संकेत किया, पावन पंक्ति लिखी, कहते हैं चाहूं दिस चिताई
चारों तरफ देखा, फिर पूछ मालीगण, मालियों से पूछा नहीं, आप चौपाई का संधि विच्छेद करो, आनंद आ जावे। चाहूं दी सचताया फिर पूछ मायालीगण, मालियों से नहीं पूछा बल्कि मायालीगण, माता सीता की अलीगढ़ों के सखीगढ़ों के जो झुंड वहां विद्यमान थे, उन अलीगढ़ों से सखीगढ़ों से राम जी ने पूछा, क्या हम बगीचे में जा सकते हैं? सखियों ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, फिर हाथ जोड़ के बोली, दुल्हा आप बगिया में क्यों जाओगे? राम जी ने कहा, हमें गुरु जी की पूजा के लिए फूल लेना है। तो उस देवी ने कहा कि हे सरकार, आपको जिस किस्म के फूल चाहिए हमें बता दीजिए, हम आपको लाके दे देंगी, आप यहीं खड़े रहो, हमें क्यों नहीं जाने दोगी? उस सखी ने कहा कि आप बड़े कोमल हो, भीतर गए और किसी चंपा चमेली गुलाब कमल के फूल की पंखुड़ी आपके चरणों में चुभ गई तो हमें बड़ी पीड़ा होगी। दूसरी बात, हाथों से फूल तोड़े जाते हैं, कभी फूल से फूल तोड़े ही नहीं जाते। राम जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं। तो उस मिथिला की देवी ने कहा कि हे राघव, आप अपने को भूल रहे हो, जरा अपने स्वरूप को निहारिए, ना तो हमें आप भगवान दिख रहे हो ना इंसान लगते हो। जब हम आपका दर्शन करती हैं तो हमें तो आप पूरे के पूरे बने बनाए बगीचा दिखाई पड़ रहे हो। जब आप मुस्कुराते हो तो ऐसा लगता है जैसे मालती का फूल खिल गया हो। मंजू हंसी लस मालती सी, रद पट्ट सुहाती है कुंद की डारी, सुकनासी का किंचुक से लगते, अधराधर बिंबन पे छवि भारी, एड़ी अनार सी फूल रही, नखराज बिराज जबा दुतिकारी। उस सखी ने कहा, का करी हो ले प्रसून लला, का करी हो ले प्रसून लला, क्योंकि सब आपई में फूल रही फुलबारी, सब आपई में फूल रही फुलबारी। राम जी बोले, कोई प्रमाण कि मैं बगीचा हूं, मैं पुष्प हूं, कमल हूं? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मैं निर्णय दे रहा हूं, मैं मोहर लगाए दे रहा हूं। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरानि भवो भय दारुणम, नभ कंजलो चन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नभ कंजलो चन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नवकंजो, आप प्रातः काल के तुरंत खिले हुए नए नवीन कमल हो। नवकंज, लोचन कंज, मुख कंज, कर कंज, पद कंज, आप तो कंज ही कंज के बने हो। जितना गुरुजी चाहते फूल तोड़ लेते, यहाँ आपको व्यर्थ दौड़ाया। राम जी ने कहा, सुनो देवियों, हम कमल तो हैं लेकिन तोड़ने वाले नहीं हैं, हमें दूर से देखिए और आनंद लीजिए। और गुरुजी की पूजा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं बगीचे में जाके अब पुष्पों का चयन ना करूं, इसलिए हमें भीतर जाने दीजिए। सखी ने हाथ जोड़ के कहा कि दुल्हा, बगिया भी आपकी और हम भी आपकी, हम आपको भला मना करने वाली कौन होती है, जाइए। और जैसे ही राम जी जाने लगे, एक सखी ने रास्ता रोक लिया। अब क्या बात है? तो उस देवी ने कहा कि हम आपको जाने से मना नहीं करती, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है, उसे मान लो फिर चले जाओ। क्या शर्त है? तो उस मिथिला की देवी ने कहा, ए हो रघुराज कीन हो, आपने निहाल आज जाऊं बलिहारी या नवल चिन्हारी की, ले लो मन माने फूल रुचि के अनुरूप लाल, गेंदा गुलाब जूही वाटिका निवारी की, किंतु महाराज एक आग्रह मान लीजिएगा, राखो मर्याद या विदेह फुलबारी की। क्या मर्यादा है आपकी वाटिका की? उस सखी ने कहा, राघव वाटिका में प्रवेश करने के पूर्व, राघव वाटिका में प्रवेश करने के पूर्व एक बार बोलो
जय जनक दुलारे की, एक बार बोलो जय जनक दुलारे की। आपको सीता जी का जयकारा लगाना पड़ेगा। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया फूल मिले चाहे जीवन में कभी ना मिले, गुरु जी की पूजा हो चाहे कभी ना हो, लेकिन मैं और सीता जी का जयकारा लगा दूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लाडले लौने सलोने लक्ष्मण कुमार, क्या कह रहे हो? क्या जानकी मुझसे अलग है? भैया राम जी ने समझाया, हे लक्ष्मण कुमार, हे छोटे ठाकुर, हम दोनों तो द्वैत होते हुए भी अद्वैत हैं, भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं हो सकती, जैसे सूर्य से सूर्य की किरण अलग नहीं हो सकती, जिस प्रकार यज्ञ से यज्ञ की दक्षिणा अलग नहीं हो सकती, जैसे अग्नि से अग्नि की दाहकता अलग नहीं हो सकती, जैसे जल से जल की लहर अलग नहीं हो सकती, जिस प्रकार दूध से दूध की सफेदी अलग नहीं हो सकती, जैसे शरीर की काया से काया की छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार सीता राम भी एक दूसरे से अलग होने वाले नहीं है। राम पृथक सीता नहीं, सीता पृथक न राम, जो अग्नि उर उष्णता एक ही तत्व ललाम। और इसी बात का स्पष्टीकरण गोस्वामी जी ने मानस जी में किया, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लेकिन अगर तुलना करके देखा जाए तो सीता जी राम जी से आगे, राधा रानी भगवान श्याम सुंदर से बहुत सम्माननीय हैं। आपने सुना होगा, एक बार राधा रानी ने कन्हैया से पूछा, श्याम सुंदर आजकल संसार में आपका बड़ा सम्मान हो रहा है। भगवान ने कहा, जो बड़ा काम करता है उसकी बड़ी पूजा होती है। राधा रानी बोली, आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो भगवान आनंद कंद गोपाल नंद नंदन श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैंने इतने बड़े गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली के बल पर उठा लिया, इसलिए लोग हमारा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तब तो रासेश्वरी, ब्रजेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, रास रासेश्वरी श्री राधिका रानी ने कहा कि हे ब्रजेंद्र नंदन, यदि बड़ा काम करने पर ही बड़ी पूजा होती है तो फिर पूजा आपकी नहीं, पूजा मेरी होनी चाहिए। भगवान बोले, लो और सुनो, तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? तब श्री राधिका रानी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आपने तो केवल गोवर्धन अपनी उंगली पर उठाया है, लेकिन एक बार मेरी ओर देखो कन्हैया, मैंने तो गोवर्धन समेत गिरधारी को अपनी आंखों में उठा लिया है, अपनी आंखों में उठा लिया है। आप बताओ, आप बड़े हुए कि मैं बड़ी हुई? भगवान बोले, देवी जी तब तो आप ही बड़ी हो। अब कितना बड़ा बनाया भगवान ने अपनी आह्लादनी शक्ति को। महात्मा रसखान एक छंद लिखते हैं, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुन चौगुन चायन, देखो सुन्यो कते हूं न कीते, वह कैसे स्वरूप यो कैसे सुभायन, तेरा तहेरत हारी फिर्यो, रस खान बतायो ना लोग लोगायन, और देखो दोरे वहां कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि जानती हो मैं कौन हूं? तो पति बोला, मेरा परिचय दो, मैं कौन हूं? पत्नी बोली, आप ही बताइए। तो पति गर्व के साथ कहता है कि मैं चावल हूं, तुम कौन हो? पत्नी ने धीरे से कहा कि जब अपना परिचय दे दिया तो मेरे विषय में भी बता दीजिए। तो पति बहुत रुआब से बोला कि मैं चावल हूं और तुम भूसी हो। भूसी का मतलब एक फूंक मारो उड़ जाए, कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं, जो भी है हमसे ही है, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो, जीरो हो, कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई विशेषता नहीं। लेकिन पत्नी भी आज के युग की हॉस्टल में पढ़ने वाली थी,
ग्रेजुएट थी, उसने हाथ जोड़े और कहा श्रीमान जी आपने बहुत अच्छा अर्थ किया, स्वयं चावल बन गए, मुझे भूसी बना दिया, पर याद रखना महाराज जब तक चावल के साथ में भूसी जुड़ी हुई है तभी तक चावल की सुरक्षा है, और जिस दिन चावल को भूसी से अलग कर दिया जाएगा उसी दिन लोग बटलोही में डाल के तुम्हारे जीवन की भूसी उड़ा देंगे। ऐसा मत सोचना कि नीलम बहन जी इस पार्टी की हैं तो इनकी प्रशंसा कर, मैं तो निष्पक्ष बात कह रही हूं। इन्हें ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है, ये अन्नपूर्णा भवानी है सबकी। जितने भी हमारे देवी देवता हैं भगवान एक एक दिन पूजा होती है, जन्माष्टमी एक दिन, हनुमत जयंती एक दिन, शिवरात्रि एक दिन, रामनवमी एक दिन, लेकिन इनकी तो महाराज क्या कहा जाए, एक दो दिन नहीं पूरे 18 दिन पूजा होती है। कुंवार की नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि में 2 नवरात्रि गुप्त हैं और 2 प्रकट है। अगो स्वामी जी महाराज ने तो घोषणा कर दी, कहते हैं देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। बड़ी महिमा है इनकी, कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाई, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाई, बिन सतसंग न पावहि प्राणी, बिन सतसंग न पावहि प्राणी। आज राम जी ने निर्णय किया कि भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कुछ भी करे उन्हें खुली छूट है, लेकिन मैं तो मर्यादा के दायरे में रह के ही हर कार्य करूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने, राम जी ने, दोनों ने, भक्त भगवान ने मिलकर के और जयकारा लगा दिया, बोलो मिथिलेश राजहंसनी भगवती श्री किशोरी जी की जय हो, जय हो, जय हो। सखियों ने हंसते हुए तालियां बजाते हुए रास्ता दे दिया। भगवान बगीचे में प्रवेश करते हैं। एक निवेदन करूं, भगवान का स्वागत करने के लिए 4 पक्षी वहां पर उपस्थित हो गए। कहा चातक कोकिल कीर चकोरा, अकूजत बिहंग नचत कलमोरा। अच्छा देखने में तो ये पक्षी लग रहे हैं, लेकिन यदि गहराई से विचार किया जाए तो ये पक्षी नहीं है, ये पहले नंबर के वक्ता हैं, कथावाचक हैं, व्यास हैं। सो कैसे? चातक कौन है? एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, ये तो चातक तुलसी दास। तुलसीदास जी महाराज चातक बनके और सीताराम जी का मिलन कराने में सहयोग प्रदान करने लगे। कोयल कौन है? श्री राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन आया, बंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी महाराज भी व्यास हैं, कथावाचक हैं, कोयल बनके आ गए। तोता कौन है? आहा, अनंत श्रेष्ठ अलंकृत पूज्यपाद, शास्त्रीय तथ्यों के विज्ञ, भारतीय संस्कृति के उन्नायक, भारतवर्ष के विभिन्न मानस मंचों से श्री राम कथा कहने की अपनी विधा के अलौकिक व्याख्यान दिवाकर परम वंदनीय अभिनंदनीय विप्र कुलभूषण प्रातः स्मरणीय श्री शास्त्री जी महाराज का शुभागमन हम लोग के बीच हुआ। तालियां बजा के हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करें। आइए बहुत शीघ्रता में निवेदन करूं। तोता कौन है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अशोक मुखाद अमृता द्रव संयुतम, अपिबत भागवतम रसमालयम, मोहिरहो रसिका भुवि भावुका। श्री शुकदेव भगवान तोता बनके आ गए। चकोर कौन है? जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भगवान शंकर चकोर बन गए। तनिक सोचना, चातक कैसे बोलता है? तो कहना पड़ेगा कि चातक जो पपीहा होता है हमेशा पिया पिया रटता है। जब चातक ने कहा पिया पिया,
कोयल बोली कुक कहाँ, कुक कहाँ, अर्थात पिया है तो कौन है और कहाँ है। तोते ने कहा उन पिया का नाम है राम, पढ़ो पट्टू राम। प्रश्न किया गया कौन राम? हमारे यहाँ 3 राम हुए हैं, बलराम, परशुराम, दशरथ नंदन राम। यहाँ कौन से राम आए हैं? तो जो चौथे नंबर का पक्षी चकोर है ना, चकोर हमेशा चंद्र चंद्र रटता रहता है, वो चंद्र का पुजारी है, चंद्रमा का उपासक है। जब चातक ने कहा पिया, कोयल बोली कौन पिया? तोते ने कहा उन पिया का नाम राम। प्रश्न किया कौन राम? तो चकोर ने बतलाया कि इस वाटिका में ना तो बलराम आए हैं ना परशुराम आए हैं, बल्कि जिनके नाम के आगे चंद्र विशेषण जुड़ा है, ऐसे दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री रामचंद्र का आगमन इस प्रेम और भक्ति की वाटिका में हो गया है। जब ये सुना 5वें नंबर के पक्षी ने, तो ये 4 तो वक्ता है, लेकिन जो 5वां पक्षी है ना, आसी ओ हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी मयूर बन गए। नाचते नाचते कभी कभी मोर अपना पंख छोड़ देता है, और आपने अनुभव किया होगा मोर राष्ट्रीय पक्षी है। और दोनों अवतारों में श्री राम जी ने भी, भगवान कृष्ण ने भी मोर पंख को सिर पर धारण किया। तो भगवान श्याम सुंदर तो जीवन पर्यंत मोर पक्ष लगाए रहे, लेकिन श्री राम जी जब दुल्हा बने पुष्प वाटिका में और सीताराम जी का मिलन हुआ, तो पहली और आखिरी बार मोर पंख लगाया, क्योंकि ये निष्काम पक्षी है। सज्जनों माताओं, मोर के जीवन में कोई काम वासना होती ही नहीं है। जब कभी भगवान के प्रेम में तन्मय होके मोर नाचने लगता है, और जब प्रेमाश्रु आंखों से निकलते हैं, तो उन्हीं आंसुओं को पीकर के मोरनी गर्भवती हो जाती है। और भगवान को वही भक्त प्यारा लगता है जो सारे पक्षों को छोड़ के निष्पक्ष बन जाए, और जो भगवान की भक्ति में नाचने लग जाए, दुनिया को ना रिझाके। जो भगवान के लिए नाचना प्रारंभ कर देता है, उसका पक्ष जगत की कौन कहे। जगदीश भी अपने सिर पे धारण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लालायित तो हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने मोर पंख को उठाया और राम जी के मस्तक पे सुशोभित कर दिया। मोर पंख सिर सोहत नीके। आगे बढ़े तो जो खिले हुए फूल थे उन्हें राम जी ने उतार लिया, और जो अधखिली कलियां थी वे रोने लगी कि हम भी खिली होती तो भगवान के हाथों में पहुंचने का हमें भी सौभाग्य मिल जाता। लक्ष्मण जी समस्त जीवों के आचार्य हैं, दया आ गई, कहा कलियों रोना बंद कर दो। फूल खिले हैं, भगवान के बाएं हाथ में है सुमन समेत बाम कर दौना। आज जब श्री किशोरी जी का शुभागमन होता है, गिरजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है। गिरजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है। अब को सखी गावे को बजावे, को सखी गावे को बजावे, को सखी गावे को बजावे, तो नाचे दे दे ताल सिया सुकुमारी आई है। कोई नाचे दे दे ताल सिया सुकुमारी आई है। हो गिरजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है। गिरजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है। अब को सखी आगे को सखी पीछे, को सखी आगे को सखी पीछे, चले मरोरा चाल सिया सुकुमारी आई है। को चले मरोरा चाल सिया सुकुमारी आई है। हो गिरजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है। गिरजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई। करी मज्जना सर सखिन समेता, गई मुदित मणि गौरी पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा। और
निज अनुरूप सुभग बर मांग। जानकी जी तो गौरी मैया का ध्यान करने में निमग्न हो गई। उसी समय एक घटना घट गई। एक सखी सिय संग बिहाई, एक संग बिहारी गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, गई दो बंधु बिलो के जाई, गई दो बंधु के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। सासु दशा देखी सखिन पुलकात जनय, कहु कारण निज हरस कर पूछहि सबा मधुपै। सखी की बड़ी विचित्र दशा है। ये बाबरी सखी है मिथिला की, और जब राम जी का दर्शन किया ना तो ये पागल हो गई। कभी नाचती है, कभी गाती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, चाल अटपटी हो गई है, बाल बिखर गए हैं। एक प्रार्थना करो, हम तभी तक बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, जब तक भगवान की एक झलक हमें देखने को नहीं मिलती। अब भगवान का दर्शन मिल जाए तो फिर बोलना बंद हो जाता है। खोजा सकल जहां में, खोजा सकल जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, ओ लाली देखन मैं गई, सो भैया मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। सखी पहुंची सीता जी के पास तो जानकी जी ने पूछा, ये दशा तेरी कैसे हो गई? यहाँ से गई थी तो बड़ी संभली थी, और जब लौट के आ रही हैं तो तेरा विचित्र हाल है, रो रही है, हंस रही है, क्या हुआ तुझे? एक सखी ने कहा, जीजी मैं बताऊं, ये अकेली बगिया घूमने गई थी, कोई भूत लग गया। दूसरी ने कहा भूत नहीं लगा, इसे यम का दूत लगा है। लेकिन जिसकी ये दशा थी उसने हाथ जोड़ के कहा कि बहना, ना तो मुझे भूत लगा, ना ही यम का दूत लगा, हे सखी मुझे तो कौशल्या मैया का भूत लग गया है। जब से मैंने उन्हें देखा है मैं अपने होश में नहीं हूँ। कहा जानकी जी हम पे उनका जादू चल गया, आप संभल के रहना, हम पे चलाए दियो टोना, गोरा सामने सलोना, हमको चलाए दियो टोना, गोरा सामने सलोना, चलाए दियो टोना, गोरा सामने, हमें चलाए दियो टोना, गोरा सामने सलोना। राम लखन फूले बगिया में आए, राम लखन फूले बगिया में आए, हाथन में लए फूल दोना, किशोर गोरा सांबरे सलोना, हाथन में लए फूल दोना, किशोर गोरा सांवरे सलोना। देखने में कैसे लगते? एक श्यामल एक गौर मनोहर, एक श्यामल एक गौर मनोहर, एक नीलम एक सोना, किशोर गोरा सांबरे सलोना, हम चलाए दियो टोना, किशोर गोरा सांवरे सलोना। जानकी जी ने कहा कि उनके विषय में बता नहीं सकती, दिखा तो सकती हो। कहा जरूर, सीताराम जी का मंगलमय मिलन मिथिला की पावन इस प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण वाटिका में हुआ। कैसे हुआ हम आगे कथा कहेंगे, सुनेंगे। समय पूर्णता की ओर है। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपना ले लो राम, मुझे अपना दासा बना लो राम। श्रद्धा
श्रद्धा और प्रेम से बोले युगल सरकार की जय। महावीर बजरंगी श्री हनुमान जी महाराज की सकल संत समाज की जय। समस्त श्रोता समाज की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री काशीपुर सरकार की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।